नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचार को लेकर गुस्सा सड़कों पर है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी वही आक्रोश देखने को मिला, जहां सर्व समाज नवयुवकों ने एकजुट होकर बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रही नरसंहार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बांग्लादेश का झंडा रखकर विरोध जताया और साफ शब्दों में कहा कि अब हिंदुओं पर हो रही अत्याचार को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि वह अब कूटनीतिक चुप्पी तोड़े और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सख्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करे। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि यह सिर्फ किसी एक देश का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी मानवता और सनातन संस्कृति पर हमला है। आज बांग्लादेश में अभी वर्तमान में जिस तरह हिंदुओं पर, सनातन धर्म पर और इंसानियत के खिलाफ जो काम हो रहा है, जो हिंदुओं को वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार के खिलाफ आज शाजापुर में समस्त हिंदू युवा संगठन द्वारा एक रैली निकाली गई, एक जन जागरण रैली निकाली गई। और हम भारत सरकार से यह निवेदन करते हैं कि वह तुरंत सख्त कार्रवाई करे और बांग्लादेश के जितने भी हिंदू हैं उन सभी हिंदुओं की सुरक्षा करे, उन्हें सहायता प्रदान करे और भारत में जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं उन अवैध बांग्लादेशियों को भारत से बाहर करे। साथियों, जिस दीपू चंद्र दास की हत्या की गई है वो हत्या नहीं है, वो हिंदुओं के मुंह पर एक जूता है और जूता भी हमारे ही गू में लपेट के हमारे ही मुंह पे मारा गया है। अभी हमारे वीर शहीदों का सप्ताह चल रहा है, उसी सप्ताह में आज फिर हमारे मुंह पर एक जूता मारा गया है। उस दीपू चंद्र दास की गलती क्या थी? क्या उसने बांग्लादेश में कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था? क्या दीपू चंद्र दास ने बांग्लादेश के किसी नेता को गोली मारी थी? क्या दीपू चंद्र दास ने ऐसा कोई भी कानून तोड़ा था जो बांग्लादेश में मृत्यु दंड जिसकी सजा हो? और यदि दीपू चंद्र दास ने कोई गलती की थी तो न्यायालयीय प्रक्रिया के तहत उसके ऊपर केस बनता, उसे सजा होती, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से उसे घर से निकालकर चौराहे पर मार मार कर, लटका कर जिंदा जलाया गया, वह घोर अमाननीय है। सीए यात्रा के वक्त जब मोदी जी ने समस्त विश्व के सामने यह शपथ ली थी कि पूरे विश्व में कोई भी हिंदू कहीं पर किसी भी देश में है और उसके ऊपर अत्याचार होगा तो यह सनातन संस्कृति की सरकार उस हिंदू की मदद करेगी। या वही बांग्लादेश है जब उस बांग्लादेश के पठानी मुसलमान इन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानियों को गोली मार रहे थे, वहाँ की फौज उन्हें दमनकारी नीति अपना रही थी, तब भारत की सरकार ने उन बांग्लादेशियों की रक्षा की थी और हमारी मुक्ति वाहिनी सेना वहां पर भेजी। और आज हमारे उन्हीं भाइयों को, हमारे हिंदुओं को वही एहसान फरामोश मुसलमान यदि ये समझता है कि बांग्लादेश में मुसलमान कम है और उसके ऊपर अत्याचार होंगे, तो साथियों 125 करोड़ मुसलमान के खिलाफ में आज पूरा देश उनके खिलाफ है। जितने भी मुसलमान है हम उनके खिलाफ है। यदि वह दमनकारी नीति अपनाएंगे तो 125 करोड़ हिंदू हम सभी हिंदुओं के साथ देंगे। और इसके लिए हम सरकार से यह मुहिम चलाने की अनुरोध करते हैं कि समस्त बांग्लादेशियों को हमारे देश से बाहर करें और समस्त बांग्लादेशी जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं उन हिंदुओं को भारत की नागरिकता दे। जय जय श्री राम। किसके लिए? जिस तरह से बांग्लादेश में पाशविकता दिखाई जा रही है, क्रूरता दिखाई जा रही है और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया जा रहा है, विशेष रूप से हिंदू समाज को टारगेट करके भारतीयों को टारगेट करने की एक वहाँ पे योजनाबद्ध रूप से जिस तरह से एक खूनी खेल, गंदा खेल खेला जा रहा है, इससे समस्त भारतीय हिंदू समाज में आक्रोश है। और यह आक्रोश केवल भारतीय हिंदू समाज में न होकर समस्त भारतवासियों में होना चाहिए। इसीलिए आज शाजापुर के नव युवाओं ने पहल करते हुए अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए अपनी भावनाओं को ऊपर तक पहुँचाने के प्रयास हेतु शाजापुर नगर में बांग्लादेश के झंडे ऐसे चौराहे पे लगाए हैं जहाँ से लोग निकल सके, जहाँ से उनके ऊपर वाहन गुजरे और पाँव से बांग्लादेश के झंडे को रोंद सके। इस तरह की भावनाएं व्यक्त करने के पीछे केवल इतना उद्देश्य है कि हम हमारी भावनाएं हमारे देश की सरकार तक, हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाना चाहते हैं कि विश्व में कहीं भी हिंदू समाज के ऊपर कोई आपदा आई तो भारत का बच्चा हिंदू समाज के साथ अगर समक्ष रूप से खड़ा नहीं हो सकता तो कम से कम वैचारिक रूप से उनका समर्थन प्रत्येक जगह करेगा। भारत माता की जय।
फिलहाल के लिए इतना ही। आगे प्रदेश के अन्य तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश।